दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीरेंद्र डिजिटल स्टूडियो में। और मैं आपका दोस्त सवाई सिंह फिर एक बार नई रिपोर्ट के साथ आपके साथ लाया हूं कुछ ऐसी वारदात, ऐसा घटनाक्रम जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज बढ़ती चोरियों की वारदात से डीडवाना, मकराना, लाडनू, जायल और आसपास के क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्र में हर दिन किसी न किसी गांव या कस्बे में हुई चोरियों की खबरें हर रोज सुनने को मिलती है। और सुनने में आता है कि आज फलाने गांव में उन साहब के इतने रुपए और गहनों की चोरियां हो गई। मगर साहब जरा सोचिए, आखिर इतने सारे चोर आए कहां से? और आ भी गए तो अभी तक पुलिस को एक भी चोर हाथ क्यों नहीं लगा? या यूं कहें कि पुलिस प्रशासन नाकाम है चोरों को पकड़ने में। सुनने में तो ये भी आया है कि चोरों की एक गैंग भी आई हुई है। परंतु जनाब, वो गैंग कहीं तो रहती होगी। अगर कहीं रहती हो तो अभी तक पकड़ी क्यों नहीं गई? दोस्तों, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसी चोरी के हो हल्ले में कहते हैं ना, चोर नहीं चमचोर है। सही समझे जनाब। वही चमचोर आजकल आसपास के क्षेत्र में रेकी करके अपने ही गांव या क्षेत्र में इन वारदातों को अंजाम देते होंगे। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आता होगा तो उसे खाली या सूने घरों की जानकारी भला कैसे होगी, बताइए। अगर वो रेकी भी करते हैं तो कभी ना कभी तो किसी के हत्थे चढ़ सकते हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब विषय की बात करते हैं। अब बात करते हैं आज के घटनाक्रम की। आज शनिवार को डीडवाना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम आकोदा में रात्रि में करीब 3 दुकानों के ताले टूटे और 3 घरों के और 2 मवेशियों के बाड़े के भी ताले टूटे और चोरों ने लाखों का सामान उड़ाया। ग्राम आकोदा के मुख्य बाजार या यूं कहें कि सदर बाजार में चोरों ने महावीर प्रसाद अग्रवाल के किराने की 2 दुकानों के ताले तोड़े और सामान को अस्त व्यस्त किया। मगर चोरों ने नकदी नहीं मिलने से वहां से फरार हो गए, मगर किसी प्रकार का सामान गायब नहीं हुआ। उसके ही पास वाली दुकान महावीर प्रसाद शर्मा की है, जिसका चोरों ने ताला तोड़कर अंदर घुसे और जहां उन्हें एक लोहे की अलमारी नजर आती है और जिसका ताला तोड़कर उन्होंने उसमें रखे सोने चांदी के करीब 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। हाँ, अरे वाह, लाजो वाली की इधर वाह। मेरा लूला सगला घर का बेटा। अब बताओ कतो सामान ताका चोरी हुई है? कतो खाए बता तो लाख 2 लाख बतो करेगा काजल का लगा। यहाँ काई हो। अब काय तो काय पत्तो। फिर चोरों ने उसी चौक में अरुण प्रसाद अग्रवाल के घर में दुकान के पीछे बने एक कमरे का ताला तोड़ा, जिसमें अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान इधर उधर बिखेर दिया। उसमें पड़े चांदी के गिलास और कटोरी, मंगलसूत्र और छोटे मोटे चांदी सोने के बने गहने लेकर फरार हो गया। एक सुनसान मकान है जिसका मालिक नरेंद्र सिंह चंपावत अभी हाल फिलहाल अहमदाबाद में रह रहे हैं। उस घर के बाहर का ताला तोड़ते हैं, फिर चौक में लगे ताले को तोड़ते हैं, चौक में बने कमरों के ताले तोड़ते हैं, कमरे में रखे एक 6 फीट के बक्से का ताला तोड़ता है, उस बक्से में रखे कपड़े और बर्तन इधर उधर फेंक देते हैं। उसे वहां से कुछ नकदी या सोना चांदी नहीं मिलने की वजह से वह आसपास वाले कमरे का ताला तोड़ते हैं। जिस कमरे में एक सरकारी अध्यापक रहते हैं, उस कमरे में किताबें, बिस्तर और सामान इधर उधर फेंक देते हैं। उसे वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगता है, परंतु चोर ने हिम्मत नहीं हारी और अभी देखिए, चोर ने घर में रखी एक बड़ी सी अनाज की टंकी का भी ताला तोड़ देता है, शायद उसमें कुछ उसे मिल जाए, परंतु उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब जनाब, घर के बने ऊपर वाले कमरे में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां सीढ़ियों का ताला तोड़ता है, सीढ़ियों का ताला तोड़कर ऊपर वाले कमरे का ताला तोड़ता है, जहां उसे मिलता है एक अलमारी, फिर वो अलमारी का ताला तोड़ता है, जहां सामान इधर उधर फेंक देता है, वहां उसे कुछ हाथ नहीं लगता है, परंतु कमरे में रखे 2 सूटकेसों के भी वो ताले तोड़ देता है और उसका भी सामान
इधर उधर फेंकता है। अब उसे वहाँ से कुछ मिला या नहीं, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक मकान मालिक वहाँ नहीं पहुँच पाते तब तक कहना मुश्किल होगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है या कितने सामान की चोरी हुई है, परंतु उन्हें सूचना कर दी गई है। परंतु हमने एक बात वहां पहुंचकर ये नोटिस करी, वीडियो बनाने के दौरान हमने देखा कि चोर बहुत ईमानदार टाइप का आदमी होगा, क्योंकि घर में रखी 32 इंच की नई एलईडी जो अभी तक पैक पड़ी हुई है वो वहां से नहीं ले गए। पता नहीं क्यों नहीं ले गए, मगर हमारा ये मानना है कि अगर वो ले जाते कहीं ना कहीं उससे वो पकड़े ज़रूर जाते, इसलिए वो नहीं ले गए होंगे। जनाब, चोर को तो सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा और सोने चांदी से ही प्रेम था, इसलिए उसे कुछ मिला या नहीं, वहां से 9-11 हो गए। फोन कर दियो ना। खैर छोड़िए, चोर आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। आप और हम फालतू के तर्क क्यों करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बताते हैं आपको अगला घटनाक्रम। चोर महाराज को आज की ही रात में लखपति बनने की ठान रखी थी, शायद किसी ज्योतिषी ने उन्हें बताया होगा। सो पहुंच गए एक और सुनसान मकान में, जिसका मकान मालिक सत्यनारायण अग्रवाल भीलवाड़ा में रहते हैं। उसका ताला तोड़ते हैं और अंदर पहुंचते हैं। जनाब, चोर को पूरा घर खाली दिखाई देता है। इधर उधर देखने पर उसे एक ड्रेसिंग टेबल नजर आती है, जहां उसे एक पर्स दिखाई देता है। उस पर्स में उसे कुछ मिलता या नहीं, चोर को वहां कुछ मिला या नहीं, पर मकान मालिक ने जरूर ये कह दिया कि हम अपने घर में एक सोने की चेन जरूर छोड़कर आए थे। अब आगे बढ़ते हैं तो चोरों ने 2 मवेशियों के बाड़े के ताले तोड़े, जहां उन्हें खेत में काम करने की 2 जेलियां जरूर गुस्से में तोड़ दी और वहीं पटक कर वहां से फरार हो गए। बाड़े में भैंसें और गायें बंधी हुई थी, पर उन्हें भी वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। इस घटना को लेकर गांव और क्षेत्र में काफी डर बना हुआ है। हर गली चौपाल में इसी घटना को लेकर चर्चा हो रही है। इस घटना की पूरी जानकारी निकटवर्ती थाना क्षेत्र खुनकुना को दी गई, जिस पर पुलिस मौका देखकर चली गई। आखिर पुलिस कर भी क्या सकती है। आप और हमको ही पुलिस से ऊपर जवान बनना होगा, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें।